लोगों का पूर्वज जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, जो धरोहर के रूप में संविधान दिए थे और कहे थे कि मेरे आने वाले पूर्वजों इसको संजो करके रखना, तब तक तुम पर आफत आएगा, यही संविधान तुमको रक्षा करेगा। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और कोडरमा विधानसभा के प्रत्याशी रहे सुभाष प्रसाद यादव की ओर से समस्त राजद परिवार और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर तमाम देवघर वासी, झारखंड वासी, देशवासी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य लक्ष्मण यादव की ओर से आप सभी झारखंड वासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव की ओर से राजद के कार्यकर्ताओं सहित समस्त जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने का संकल्प ले। जय हिंद। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश के प्रधान महासचिव सत्यानंद भोक्ता और महिला प्रदेश अध्यक्ष रश्मि प्रकाश की ओर से आप सभी झारखंड वासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की ओर से रांची सहित समस्त देशवासियों का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा परिसर में झंडोत्तोलन किया। झंडोत्तोलन करते हुए रविंद्रनाथ महतो ने वीर शहीदों को नमन करते हुए स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने का संकल्प दोहराया है। सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे वन्दे मातरं सुजला श्यामला मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। नई बात नहीं है। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक, यानी आज 79वां बार हम स्वतंत्रता दिवस के झंडा फहराने का काम कर रहे हैं और इस दिन को बड़ी जोर शोर से और बड़ी आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ मनाते हैं और साथ साथ एक चीज का आकलन भी करते हैं कि देश आज़ाद होने के बाद, इतने समय अतिवाहित होने के बाद आज हम पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में कहाँ खड़ा है। दुनिया के परिप्रेक्ष्य में खड़ा है, इसका भी आत्म आलोचना करने की हम तमाम भारतीय लोगों की जरूरत है और हम इस देश को दुनिया के पैमाने में कैसे आगे ले जाएं, इस देश में जो भी कमी रहा है इन तमाम चीज़ को कैसे हम पूरा करें, इसके लिए भी आत्म आलोचना तमाम भारतवासियों को करने की आवश्यकता है। आज समावेशी विकास के बारे में सोचना है। विकास के दौर में जिन लोगों को हम पीछे छोड़ दिए हैं, अर्थात समाज के मुख्य धारा से जो जुड़े नहीं हैं, उनको कैसे हम जोड़ने का काम करेंगे। उनके आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक जो परिस्थिति है उनको कैसे
सभी लोगों के साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। आज आपको यह भी पता है कि पूरे विश्व में हमारा देश आर्थिक रूप से 5वें बड़ा देश के रूप में माने जाने लगा है। और मैं यह भी कहूँगा कि ये आज हम आर्थिक रूप से 5वें स्थान प्राप्त करने में ये किसी निश्चित समय अंतराल का विषय नहीं है, बल्कि ये विषय देश आज़ाद होने के उस समय से जो प्रयास हुआ है देश के अंदर में आज तक, उसी प्रयास का फल है कि हम आज 5वीं बड़ा अर्थनीतिक देश के रूप में पूरे दुनिया में स्थापित होने जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को और विशेष करके हमारे जो नए पीढ़ी हैं, जो युवा पीढ़ी हैं, स्कूल में जो अध्ययन करते हैं विद्यार्थी हैं और सारे लोग हैं, उनके अंदर भी इस स्वाधीनता का गाथा, कैसे हम ब्रिटिश के अधीन 200 साल तक अपना जीवन का अतिबाहित किए, कैसे हमारे पर अत्याचार था, कैसे हमारे पर जुल्म था, इन तमाम विषय को याद करके आज हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का दिन है। हम समझते हैं कि देश के कोने कोने में, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे सरकारी प्रतिष्ठान हो, चाहे प्राइवेट प्रतिष्ठान हो, सब जगह आज इसी तरह का माहौल बना हुआ है। और हम देश में जो इस आज़ाद करने के पीछे जिन्होंने अपना लहू को बहाने का काम किया है, उनके प्रति कृतज्ञता के साथ सम्मान व्यक्त करने का काम करते हैं। सर गुरु जी को भी याद किया सर आपने। जी जी, गुरु जी भी हम लोगों को देश का जो मूल विषय है, देश के सर्वांगीण विकास है, देश के दबे कुचले लोगों का जो आर्थिक स्थिति है, परिस्थिति है, उसको कैसे हम बेहतर करेंगे, इन तमाम विषय को लेकर के उनका भी आंदोलन था। और उन्होंने हमें अलग राज्य, अलग प्रांत के रूप में इस राज्य के निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, अग्रणी भूमिका निभाए। और इसीलिए आज प्रासंगिक है कि उनका भी नाम हम लोगों को लेना चाहिए। वो भी हमको मार्गदर्शन शुरू से करते आए हैं और आने वाला समय में भी जो उनके द्वारा बताए हुए मार्ग है, एक समतामूलक समाज निर्माण करने का, जहां एक आदमी दूसरे आदमी को शोषण नहीं कर पाने का, इस समतामूलक समाज निर्माण करने का जो बताए हुए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। आइए हम सभी उस आज़ादी को याद करते हुए इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबों को मैं डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि उस आज़ादी को याद करते हुए जो हमारे शहीदों ने इस देश की आज़ादी के लिए कितने संघर्ष के बाद इस देश को आज़ाद कराए थे, उस चीज़ को हम लोग अक्षुण्ण और मजबूत बनाए रखें। आज का दिन ये संकल्प लेने का दिन है। सबों को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। झारखंड के लोगों को और पूरे देश के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं कि हमारा देश जो है से 15 अगस्त के जो है से आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी के संविधान बना था। इसके लेकर के हम सभी झारखंड वासियों को अपने ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मेरी ओर से देश के तमाम वासियों को हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। स्वतंत्रता मोल नहीं अनमोल रत्न है, जिसकी कीमत हमारे वीर शहीदों ने बलिदान देकर अपने खून से चुकाई है। आइए हम सब मिलकर उन वीर शहीदों को याद करते हुए देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने हेतु आज संकल्प लें। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड, बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। और हम यही कहेंगे कि आइए एक साथ मिलके, एक होके देश के विकास में योगदान दें और देश का विकास हो। अगर देश का विकास होगा तो हम खुशहाल रहेंगे, हमारे आने वाले पीढ़ी खुशहाल रहेगा, हमारा देश खुशहाल रहेगा। जय हिंद, जय भारत। समस्त झारखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज हम सभी मिलकर ये प्रेरणा लेते हैं
कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का जो सपना देखा था, हम सभी उनके हाथों को मजबूती दें। आइए हम सब मिलकर के उनके सपने को पूरा करें। जय हिंद, जय भारत। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं डिप्लोमा अभियंता संघ झारखंड की ओर से सभी देशवासियों एवं राज्यवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और सभी अभियंताओं से आग्रह करता हूं कि आप पूरी लगन और मेहनत से कार्य करें और राज्य को ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करें। जय हिंद।